तो आइए दोस्तों, आज हम फिर से रीजनिंग के कुछ प्रश्न करते हैं हम लोग साथ मिल के। ठीक है, कुछ ही प्रश्न है तो आज हम लोग करने वाले। सारा क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग को हम कोशिश करें कि बेस्ट ट्रिक बताने का प्रयास करें, सभी क्वेश्चन का लाजवाब ट्रिक बताएंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। और आप लोग मैथ्स का भी क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो उसका भी देखिए, एक वीडियो अपलोड है, बहुत ही आसान एकदम लल्लन टॉप तरीका से अच्छा क्वेश्चन करवा चुके हैं। आप लोग चाहिए तो जाके देख सकते हैं। देखिए सारा क्वेश्चन वीडियो मैथ में करवा चुके हैं। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे ये रीजनिंग वाला प्रश्न। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट आप लोग को करना है। ठीक है, दी गई श्रृंखला में जो है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा। प्रश्न चिन्ह हमारा कहाँ पे है, तो ये जो प्रश्न चिन्ह है यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सा संख्या आएगा, क्या होगा यहाँ पे। ये जो प्रश्न चिन्ह है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा हम लोग को ये बताना है। ठीक है, क्या होगा तो देखते हैं। तो 2 के बाद क्या है, 4 है, कितना का अंतर है 2 का। 4 के बाद कितना 10 हो गया, तो कितना का अंतर 6 का। फिर कितना 32। देखिए धीरे धीरे छोटा छोटा मान नहीं बढ़ रहा है, बहुत मान बढ़ रहा है। अब देखिए डायरेक्ट 22 बढ़ गया। तो ऐसा हम लोग को अगर डायरेक्ट बड़ा बड़ा मान बढ़ते दिखे तो हम लोग जोड़ घटा नहीं करेंगे, हम लोग गुना का काम करेंगे या स्क्वायर का काम करेंगे। अगर स्क्वायर भी करेंगे तो 2 दूना 4, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16 होता है। पूरा नहीं, ज़्यादा है, कम है। और 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। यहाँ है 32, मतलब कम है। तो स्क्वायर भी नहीं हुआ है तो गुना हुआ होगा, तो गुना करके हम लोग देख लेते हैं। तो अगर मानिए यहाँ पे क्या है, 2 है, 2 में 1 से गुना कर देंगे या 2 जोड़ देंगे तो आ गया हमारा 4 ना। मतलब 2 में 1 से गुना करेंगे, 2 गुना 1 2, 2 2 4। फिर हमारा क्या है, 2 है, तो 2 में भी 4 है, 4 अगला क्या है 4 है। 4 में भी क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे और 2 जोड़ देंगे तो 4 दूना 8 2 10 हमारा अगला निकल गया। मतलब अगला संख्या लाने के लिए पिछला संख्या में 2 से गुना करके 2 जोड़ देते हैं उसी पर। नहीं 2 से नहीं। अगर पहला देखिए हम लोग कर क्या रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर 1 नंबर में था तो 1 से गुना करके 2 जोड़े, 2 नंबर वाला कर रहे हैं 2 से गुना करके 2 जोड़ रहे हैं। अब हमारा ये है 3 नंबर में, तो इसमें क्या करेंगे, 3 से गुना करके 2 जोड़ देंगे। हमेशा 2 जोड़ेंगे, लेकिन जितना नंबर में है उतना से गुना करेंगे। 3 नंबर में है तो 10 गुना 3 जोड़ 2, तो 10 30 2 32। देखिए 32 भी है हमारा। तो अब अगला निकालेंगे ये, तो ये के बाद 32 कितने नंबर पे है, 4 नंबर में पर है। तो 32 गुना 4 जोड़ 2, 32 में 4 से गुना करेंगे, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 128 प्लस 2 बराबर 130। तो मतलब यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है हमारा, इसके स्थान पे जो हमारा है 130 आएगा। कौन सा ऑप्शन में है, तो हम लोग देख पा रहे हैं 130 जो हमारा है वो ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी में हमारा 130 है, तो ऑप्शन जो बी है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला भी देखना है तो आप लोग देख सकते हैं। अब कितना होगा, 130 के बाद इसमें 130 में 5 से गुना करके 2 जोड़ देंगे, तो 130 25 13 25 65 650, 650 में जोड़ देंगे 2 652। देखिए यहाँ 652 ही है, तो ये भी हमारा हो रहा है, तो बिल्कुल करेक्ट है। तो आई होप आप लोग को अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है दोस्तों तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर अभी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन। ये भी हम लोग इस प्रकार से सॉल्व नहीं करेंगे। ऐसा साइन देखें कि ये बड़ा है ये छोटा है, इस प्रकार से देने से हम लोग को क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा संभावना रहता है कि गलत होने का। हम लोग इसको बेस्ट ट्रिक से करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग को हम बेहतरीन तरीका बताने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। और हाँ, आशा करते हैं कि दोस्तों जो भी क्वेश्चन आप लोग को हम बताते हैं उसी प्रकार से अगर एग्ज़ाम में आ गया तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए क्या है, ABCDE दोस्त है, क्या ये सभी जो 5 है दोस्त है। जो B से A जो है B से छोटा है, B मतलब A B से छोटा है, B से कौन छोटा है, A छोटा है, तो A को नीचे में लिखेंगे, जो छोटा है वो नीचे में लिखेंगे, जो बड़ा है उसको ऊपर में लिखेंगे। ठीक है, यही बोला था कि A जो है B से छोटा है पर E से लंबा है। A जो है B से छोटा है लेकिन जो है पर E से लंबा है। कौन, A E से लंबा है, मतलब E नीचे में होगा, इससे लंबा है E। ठीक है, यही बोला है ना। अरे यार
पे सही रहेगा बनाना, हाँ ठीक है। क्या बोल रहा था कि ए बी से छोटा है, ए जो है बी से छोटा भी कर दिए, ई से लंबा है, ई से लंबा भी कर दिए। आगे पढ़ते हैं, आगे है सी सबसे लंबा है, ये जो सी है वो सबसे लंबा है, मतलब सबसे ऊपर में होगा, सी सबसे ऊपर में है। डी जो है डी बी से थोड़ा सा छोटा है, क्या डी जो है वो बी से थोड़ा सा छोटा है, बी से थोड़ा सा छोटा कहाँ पे आएगा, डी, डी आएगा ऐसा पे, या फिर मानिए थोड़ा सा छोटा ऐसे ना आएगा, या फिर आगे भी पढ़ लेते हैं, पर ए से थोड़ा सा लंबा है। देखिए बी से थोड़ा छोटा भी हो गया और ए से थोड़ा लंबा भी हो गया, बस यही तो बोला है। तो हमसे पूछा है इनमें से सबसे छोटा कौन है, इनमें से सबसे छोटा हमारा कौन सा है, इनमें से सबसे छोटा हमारा जो है कौन है, ई है। देखिए ये है ना, ये ई, ये हमारा जो ई सबसे छोटा है ये सभी में, तो कौन सा ऑप्शन में है, ई जो हमारा वो ऑप्शन बी में है। कौन सा, ऑप्शन बी में हमारा ई है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप लोग अच्छे से सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, कहीं भी दिक्कत होता है तो पूछ सकते हैं हमसे। चलिएगा अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक बुजुर्ग की तरफ इशारा करते हुए कमल ने कहा, कमल कोई आदमी है, वो एक बुजुर्ग की तरफ इशारा करते हुए बोला, ठीक है, क्या बोला देखिए, उसका एक बुजुर्ग की तरफ इशारा किया कमल। देखिए मानिए ये कमल होगा, वो किसी बुजुर्ग की तरफ इशारा किया, तो मानिए ये बुजुर्ग है, ठीक है, ये क्या है, बुजुर्ग है, इसके तरफ कमल इशारा किया। ठीक है, इसके तरफ कमल क्या किया, इशारा किया इसके तरफ। ठीक है, ये हमारा क्या है, कमल है। चलिए आगे बोला है, उसका मतलब कमल बोल रहा है कि बुजुर्ग मतलब जो बुजुर्ग है उसका बेटा मेरे बेटा का चाचा है। ठीक है, इसका जो बेटा है, इसका बुजुर्ग का जो बेटा है, बेटा मानिए कोई होगा, इस बुजुर्ग का बेटा कोई होगा, ये मानिए यही है। ठीक है, इसके जो कमल का जो बेटा है, कमल के बेटा, कमल का भी बेटा मानिए कोई है। ठीक है, कमल का जो बेटा यहाँ पे है, इसका क्या है, ये जो है ये चाचा है। बुजुर्ग का बेटा जो है कमल के बेटा का चाचा है। अब देखिए कमल का बेटा कौन है, ये है कमल का बेटा, ये ठीक है, इसका ये चाचा है, ये चाचा है, मतलब कमल का ये भाई होगा, तभी ना कमल के, देखिए कमल के बेटा ये हो गया, ये इसका चाचा, तो कमल के बेटा का चाचा क्या हो जाएगा, कमल का भाई, कमल के भाई का पिता, कमल का भी पिता होगा, कमल के भाई का क्या है, ये बूढ़ा बुजुर्ग जो है इसका, ये आदमी का पिता है, और ये आदमी जो कमल का भाई है, मतलब बुजुर्ग क्या है, कमल का भी पिता है और इसका भी पिता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा उसको देखते हैं हम लोग। उस बुजुर्ग का कमल के साथ क्या रिश्ता है, ये जो कमल का इस बुजुर्ग के साथ क्या रिश्ता है, क्या है, पिता का रिश्ता है, पिता है, मतलब कमल का पिता है कौन, ये बुजुर्ग। तो ऑप्शन कौन सा है, पिता का, तो हम लोग देख पा रहे हैं जो ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पिता, ऑप्शन सी में हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आशा करते हैं दोस्तों अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आता है तो बिल्कुल आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा आसान तरीक़ा से। चलिएगा अब करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि दी गई श्रृंखला आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ये जो श्रृंखला आकृति दिया गया है इसमें टोटल नंबर ऑफ त्रिभुज कितना है। देखिए इसका जो है ट्रिक भी आता है, ट्रिक भी आता है, उससे भी हम बताएंगे। पहले अरे ट्रिक गलत लिख दिए, ट्रिक भी आता है, उससे भी हम बताएंगे। पहले हम लोग गिन के देखते हैं पहले। ठीक है, पहले हम लोग गिन के देखते हैं कितना होगा। ठीक है, ठीक है, पहले हम लोग गिन के देखते हैं कितना होगा, या डायरेक्ट ट्रिक से ही बता दें। तो देखिए डायरेक्ट ट्रिक क्या है, ट्रिक देखिए डायरेक्ट क्या है। अगर मानिए इस प्रकार का, दोनों तरीका बता देंगे, पहले ये देख लीजिए ट्रिक ही पहले। ठीक है, ये जो आकृति मानिए ये आकृति है, ठीक है, ये आकृति है, ये आकृति में मानिए एक ये लाइन है, एक ये है, एक ये है, मानिए इतना भी है। पहले एक छोटा समझाते हैं, 2 एगो देखें, मानिए ये लाइन है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ त्रिभुज अगर गिनने बोल देगा तो कैसे हम लोग गिनेंगे। तो पहले हम लोग गिनती कर लेते हैं, 1 2, गिनती करने के बाद सबको जोड़ देते हैं, उतने त्रिभुज बनता है। दोनों को जोड़ दीजिए, 2 1 2 1 3। तो इस आकृति जब हम यहाँ पे बनाए हैं,
इस आकृति में टोटल नंबर ऑफ त्रिभुज कितना है, 3 हुआ है। कैसे 3 हुआ तो आप लोग समझ ही पा रहे होंगे कैसे 3 हुआ है। एक ये देखिए, एक इधर का, एक इधर का 2, एक बर का 3, ठीक है। इस प्रकार हम लोग गिनते, बस कट कुट नहीं रहना चाहिए, डायरेक्ट इस शीर्ष से उसके सामने पे रहना चाहिए लंब टाइप का, ठीक है, तब हम लोग टोटल गिन लेंगे। तो यहाँ पे मानिए, यहाँ पे क्या हुआ, 1 2 3, तो सबको जोड़ देंगे तो 3 2 5 1 6, ऊपर में बन गया 6 गो। इसको पहले हटा देते हैं, ऊपर में बन गया 6 गो, नीचे में 1 2, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2 1 3, 3 गो। टोटल कितना हो जाएगा, 6 3 9 गो। तो इस पूरे के पूरे आकृति में टोटल नंबर ऑफ त्रिभुज कितना है, 9 गो है। तो कौन सा ऑप्शन में है, 9 गो। तो हम लोग देख पा रहे होंगे हमारा जो है ऑप्शन बी में है 9। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी। अगर आप लोग को इसको गिनना भी है तो गिन सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ त्रिभुज 9 गो होगा। अगर गिनने का मन, देखिए हम गिना भी देते हैं, ठीक है। चलिए गिन लेते हैं इसको, पहले इसको मिटा देते हैं। टोटल नंबर ऑफ त्रिभुज निकालना है ना। देखिए एक ये त्रिभुज आ जाएगा 1, एक बीच वाला 2, एक ये बड़ा वाला 3, ठीक है। बड़ा वाला नहीं, उस साइड वाला 3 हुआ। अब 2 को 3 3, ये पूरा देखिए एक त्रिभुज है, 3 1 4, फिर ये लेंगे 4 1 5, ठीक है। एक देखिए सबसे बड़का ये 5 1 6, टोटल नंबर ऑफ त्रिभुज ऊपर में कितना हो गया, 6 गो। इसमें टोटल नंबर ऑफ त्रिभुज 6 गो हो गया। अब नीचे में भी देखिए उसी प्रकार से, ये देखिए 1 2, पूरा एगो बड़का 2 1 3, तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 3 9। 9 कहाँ, कौन सा ऑप्शन में है, हम वही देखें। ऑप्शन हम लोग का जो है बी, इसी में टोटल नंबर ऑफ त्रिभुज कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ऑप्शन जो हमारा है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ त्रिभुज कितना हो जाएगा, 9 गो हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, मस्त तरीका से हम बताए हैं, ठीक है। लाजवाब ट्रिक भी अभी हम लोग को इस क्वेश्चन में बताए हैं। तो बिल्कुल आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा, एक से एक ट्रिक आप लोग को मिलने वाला है मेरे चैनल मैथ्स मेकर पे, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों, अगर ऐसा क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आएगा तो बिल्कुल आप लोग सॉल्व कर पाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, 8 में 4 जोड़ देंगे तो 12 आ जाएगा, तो 4 जोड़े हैं। तो इसमें भी 6 में 4 जोड़ देंगे, हो गया 10। कौन सा ऑप्शन में है, कोनो में नहीं है, मतलब ये तरीका नहीं लगेगा, ये तरीका नहीं लगेगा। तो कौन सा तरीका लगेगा, चलिए उसको देखते हैं। कौन सा तरीका लगेगा, तो कौन सा तरीका लगेगा, ध्यान से देखिएगा। अब मानिए इसका 8 में 2 से गुना करके 8 दूना 16, 2 से गुना करके 4 घटा दिए तो आ गया 12, ठीक। उसी प्रकार से ये भी करते हैं, तो 6 दूना 12, 2 से गुना किए, फिर 4 घटा देंगे तो 12 में 4 गया तो 8। तो कौन सा ऑप्शन में है 8 हम लोग का, तो 8 हम लोग का देखते हैं, ऑप्शन हमारा ए में है 8, ठीक है। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन जो हमारा ए में है 8, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आशा करते हैं दोस्तों कि अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप लोग सॉल्व कर पाइएगा और अच्छा से अच्छा मार्क्स ला पाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का और लाजवाब क्वेश्चन लेके, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।